इस दुनिया में हर कोई व्यक्ति भाग रहा है। आप सुबह के टाइम पर बस स्टैंड पे जाएंगे तो कुछ लोग हैं जो बस से जा रहे हैं, कुछ लोग टेम्पो में सफर कर रहे हैं, कुछ लोग ट्रेन में चल रहे हैं, एयरपोर्ट पे चले जाओगे वो भी भरा पड़ा है। हर कोई व्यक्ति भाग रहा है और इन भागने वालों में दो प्रकार की कैटेगरी हैं, एक है 95% और एक है 5%। मुद्दा यह नहीं है कि लोग भाग रहे हैं, मुद्दा यह है कि वो किसके लिए भाग रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक 95% लोग इस पूरी दुनिया के अंदर अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भाग रहे हैं और 5% केवल वो लोग हैं जो अपने सपनों के लिए भाग रहे हैं। आज हम इस हॉल के अंदर आए हैं, किसके लिए आए हैं? अपने सपनों को पूरा करने के लिए। यस एंड नो? और भी लोग हैं जो भाग रहे हैं लेकिन वो केवल जरूरतें पूरी हो सकती हैं। यस एंड नो? दोस्त, हम किस लिए भाग रहे हैं? इस हॉल के अंदर किस लिए आए हैं? बोलो आप लोग, किसके लिए आए हैं? हमारा एक ही गोल है, एक ही लक्ष्य है, एक ही टारगेट है, एक ही विजन है, वो है फाइनेंशियल फ्रीडम। और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए गुरुदेव हमें बताते हैं कि कम से कम एक व्यक्ति को इस लेवल तक आना होगा। हमारा मिशन है स्टार रूबी जाना। यस एंड नो? दोस्त, सक्सेस के मैं कुछ स्टेप पे बात करता हूं। हमें मान लो इस होटल की छत पे पहुंचना है और हम अब जमीन पे हैं। यदि छत पे जाना है तो दो रास्ते हैं हमारे पास में। एक रास्ता है कि मैं छलांग लगा के छत पे पहुंचूं और दूसरा रास्ता है कि मैं सीढ़ियों का सहारा लूं। यदि मैं छलांग लगाकर पहुंचने की कोशिश करूंगा तो यह निश्चित है कि मैं छत पे तो नहीं पहुंच सकता, हॉस्पिटल जरूर पहुंच सकता हूं। दो नर्स खड़ी होंगी अगल बगल, यस एंड नो? लेकिन मैं सीढ़ियों को सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ूंगा तो आसानी से पहुंच जाऊंगा, जल्दी पहुंच जाऊंगा और एकदम यस एंड नो सुरक्षित पहुंच जाऊंगा। तो दोस्त, इस बिजनेस के अंदर सक्सेस के स्टेप पे जो हमें स्टार रूबी के लेवल पे जाना है तो हम कैसे जा सकते हैं? देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर। सक्सेस पे पहुंचने के लिए यहां कोई एलिवेटर नहीं है, सीढ़ियों के साथ में ही हम पहुंच सकते हैं। तो इसमें कुछ चंद कदम की सीढ़ियों पे हमारा स्टार रूबी है। हमने जब शुरुआत किया था तो एक व्यक्ति पहले बीए एसोसिएट बायर बनता है, उसके बाद में फिर वो वाइटल बनता है, वाइटल के लेवल पे आता है बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर। उसके बाद में बीए रॉयल्टी अचीवर, फिर आप रॉयल्टी अचीवर बनिए। रॉयल्टी अचीवर बनने के बाद में आप टेक्निकल अचीवर बनिए, पर्ल, स्टार पर्ल, इमराल्ड, स्टार इमराल्ड। उसके बाद में फिर बीए प्री कोर, राइजिंग कोर और उसके बाद में बीए कोर। जिस दिन आप कोर बन गए, यह सफलता आपके पास में है। यस एंड नो? जिस दिन कोर बन गए पूरा भारत आपको जानेगा। जिस दिन कोर बन गए, आप एक दिन भी काम नहीं करोगे ना सर, तो भी यह सिस्टम आपके लिए काम करेगा। लेकिन हमें यहां से यहां तक पहुंचना है, बस यहां तक पहुंच गए, उसके बाद में फिर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। दोस्त, यहां पर पहुंचने के बाद में लोग बोलते हैं कि पैसों का पेड़ लगता है। यस एंड नो? यहां आरसीएम में जिस दिन कोर बन गए ना मेरे भाई, उस दिन पैसा हर महीने आपके घर में बिना काम किए भी टपकता रहेगा। यस एंड नो? और दोस्त, जैसे जैसे समय गुजरता है, मैंने तो यहां तक देखा है, यूट्यूब पे मैंने काफी सुना है, देखा है, लाइव एग्जाम्पल हैं। इस दुनिया में भी नहीं रहोगे ना दोस्त, उसके बाद में ये पैसा है ना टपकेगा नहीं, ये बरसेगा दोस्त, और बरस रहा है। यस एंड नो? बरस रहा है। लेकिन इसमें एक चैलेंज है।
यहां पूरे भारत के अंदर 4 करोड़ एसोसिएटेड वायर बन चुके हैं। यह जरूरी नहीं है कि कोई भी एसोसिएटेड वायर वाइटल बन जाएगा, यह जरूरी नहीं है, लेकिन हां यह गारंटी है कि इसके साथ में यदि एक शब्द जुड़ जाता है जिसका नाम है एक्टिव, हर एक एक्टिव एसोसिएटेड वायर वाइटल बन सकता है, यह गारंटी है। जुड़े बहुत हैं लेकिन हर कोई वाइटल नहीं बन पाया। दोस्तों यहां जैसे ही आप वाइटल अचीवर बनते हैं, यह कोई गारंटी नहीं है कि हर कोई वाइटल अचीवर रॉयल्टी अचीवर बन जाएगा, यह बिल्कुल भी गारंटी नहीं। लेकिन हां एक गारंटी है, इसके साथ में यदि एक शब्द जुड़ जाता है जिसको बोलते हैं एक्टिव, तो हर एक्टिव वाइटल अचीवर रॉयल्टी अचीवर बन सकता है। और इस हॉल के अंदर जितने भी साथी बैठे हुए हैं, हम एक्टिव वाइटल अचीवर थे, हम एक्टिव रॉयल्टी अचीवर थे, तभी हम इस मिशन टेक्निकल के अंदर हैं। यस एंड नो? यस। लेकिन यहां से आगे का रास्ता क्या है? हर कोई रॉयल्टी अचीवर टेक्निकल बन जाएगा, इसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं है। लेकिन हां एक चीज की गारंटी है कि हर एक्टिव टेक्निकल अचीवर, हर एक्टिव रॉयल्टी अचीवर टेक्निकल अचीवर बन सकता है। जो रॉयल्टी अचीवर के काम है, बहुत सारे लोग रॉयल्टी अचीवर बनने के बाद में साहब बन जाते हैं, सीखना बंद कर देते हैं, काम जो करने का होता है वो काम नहीं कर पाते, कई साल लगा देते हैं। अरे यही तो वो समय था जब आपका नाम बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है, पहचान बढ़ी है, जब आपके पास में इनकम भी आने लगी है। तो इस समय पर तो हमें किसके लिए काम कर रहे थे? जब तक हम टीम के वाइटल अचीवर को रॉयल्टी अचीवर नहीं बनाएंगे तो हम तब टेक्निकल कैसे बन पाएंगे? यस एंड नो? और टेक्निकल के बाद में हमारा नेक्स्ट सीडी है राइजिंग कोर, प्री कोर। यह गारंटी नहीं है कि हर कोई टेक्निकल अचीवर राइजिंग कोर बन सकता है, कोई गारंटी नहीं। लेकिन हां एक बात की गारंटी है, हर कोई एक्टिव टेक्निकल अचीवर राइजिंग कोर बन सकता है। और यह भी गारंटी है कि हर एक्टिव राइजिंग कोर के स्टेप पे जाएगा ही जाएगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। और जिस दिन कोर बन गए उसके बाद में सो भी जाए ना, तो भी ये सिस्टम आपके लिए जिंदगी भर तक पैसा देता रहेगा। केवल 6 स्टेप है दोस्त। यस एंड नो? दोस्त आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। मैं सुपर डुपर एक्साइटेड क्यों हूं, उसका एक कारण मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। वेलकम इन न्यू एरा ऑफ आरसीएम बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग के नए युग में हम सबका बहुत बड़ा भविष्य, बहुत उज्जवल भविष्य होने जा रहा है। और क्यों ना हो, नेटवर्क मार्केटिंग अब इस समय पर तीसरे फेज के अंदर चल रहा है। मैं थोड़ा पीछे के फेज के बारे में बात करता हूं। पहला फेज 2010 से पहले चला था, जिसको हम आज की लैंग्वेज में आरसीएम 1.0 वर्जन बोल रहे हैं, जिसके अंतर्गत पहले जब 2010 से चला था तो ना कोई गवर्नमेंट की गाइडलाइंस थी, ना कोई नियम थे, ना कोई कानून थे, बहुत सारा मतलब फेलियर्स का जमाना था। लेकिन 2010 के बाद में 2020 तक का जो दौर था वो आरसीएम 2.0 के नाम से जाना गया, जिसके अंतर्गत आप सब लोगों के सहयोग से पूरे भारत के अंदर गाइडलाइंस तैयार हुई, गवर्नमेंट का भी फोकस्ड आया। और इस समय पर जो तीसरा फेज चल रहा है, कोरोना के बाद का समय, और ये जो फेज चल रहा है ये अगले 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, जो काम इन 2 फेजों के अंदर हिंदुस्तान के बड़े बड़े लीडर नहीं कर पाए थे, जो काम हिंदुस्तान के टॉप के राइटर नहीं कर पाए थे, जो दूरदर्शिता वाले लोग थे जो इस बात को बोला कर रहे थे कि आने वाले भविष्य के अंदर ये हो पाएगा, डायरेक्ट सेलिंग पैसिव इनकम देती है, लोगों को जो समझ नहीं आया था ना, कोरोना काल के अंदर लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ गया। और आज का जो समय चल रहा है दोस्त, इस नए दौर में 3.0 वर्जन के अंदर ये बिजनेस युवाओं का बिजनेस बनता जा रहा है। आप लोगों ने बहुत सारे साथी, सभी साथी होंगे 7 जुलाई के प्रोग्राम में,
जहां पर आप लोगों ने देखा होगा अत्री सर के एक लड़के थे, 55-60 लाख का पैकेज है सालाना। यस एंड नो? बीसी छाबड़ा जी के लड़के ट्रेडिशनल बिजनेस है, उन्होंने पूरा धंधा क्लोज करके फुल टाइमर आरसी में उतर रहे हैं। डॉक्टर सुरेंद्र वश जी के लड़के, मुकेश कोठारी जी की लड़की, जो कि फिल्मी इंडस्ट्रीज के अंदर उन्होंने पूरा अपना जो भी जॉब वगैरह है सबको ताला मारकर फुल टाइमर उतर चुके हैं दोस्त इस समय पर। यस एंड नो? और दोस्त इस समय पर है ना, ये जो युद्ध आ रहा है अभी, ये युद्ध को सबसे बड़ी इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर डला हुआ है युद्ध के अंदर, जो अभी लेटेस्ट ये जो छोटी छोटी सी वीडियो आती है, क्या किस पे आती है, रील्स जो आती हैं, है ना, उनको देख देखकर इस युवाओं का जो माइंड है ना सर, हमसे ज्यादा तेज चल रहा है। हम तो कुछ नहीं है, मेरे पास में 2-3 वीडियो थी, आप देखोगे ना तो हैरान रह जाओगे, इतना तेज चल रहा है सर माइंड। लेकिन ये जो युवा है ना सर, ये युवा आज की डेट में केवल मात्र एक चीज को पसंद करता है, और वो है ब्रांड। किसको पसंद करता है? आज ब्रांड की वैल्यू है दोस्त। आज का युवा ब्रांड पहनना चाहता है, ब्रांडेड कपड़े ही पहनता है, ब्रांडेड चीजों को ही घर में लेके आता है, ब्रांडेड घड़ी चाहिए उसको, यस एंड नो? ब्रांडेड मोबाइल चाहिए, ब्रांडेड लैपटॉप चाहिए, ब्रांडेड ही प्रोजेक्टर चाहिए, ब्रांडेड बैग चाहिए, यहां तक कि खाना खाने भी जाते हैं तो ब्रांडेड होटल के अंदर जाते हैं, यदि घर में कोई बीमार हो जाता है तो ब्रांडेड हॉस्पिटल ढूंढते हैं, यस एंड नो? तो दोस्त आज की युवा को क्या चाहिए? क्या चाहिए? ब्रांड, और ब्रांड की वैल्यू है दोस्त। आपको इस सिस्टम के अंदर यदि अपना कैरियर बनाना है, ये युवा जो हैं आपके साथ में जुड़े, ये युवा वर्ग तेजी से आपके नेटवर्क में आए, तो दोस्त बिल्ड योर सेल्फ एज ए ब्रांड। अपने आप को ब्रांड बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? और आज की डेट के अंदर सवाल कंपनी का नहीं है, सवाल इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का नहीं है। आज अब सवाल यह है कि आपके साथ में ही मैं काम को क्यों करूं। पहले जब हम लोगों ने शुरुआत किया था, हमसे लोग बोला करते थे कंपनी भाग गई तो, चेक नहीं आया तो, अपलाइन ने साथ नहीं दिया तो, यस एंड नो? लेकिन आज की डेट में सवाल नहीं है सर। आरसीएम तो ब्रांड बन चुका है, अब तो सवाल यह है कि मैं आपके साथ में ही क्यों करूं। पीपुल स्टार्ट विद यू, सिंपल सा सवाल है, मैं आपके साथ में शुरू क्यों करूं। अब ये युवा वर्ग है ना सर, एक चीज जानेगा, एक सवाल आएगा, टुडे इज द बिगेस्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज व्हाई पीपुल स्टार्ट विद यू। यदि लोगों ने आपके साथ में शुरुआत कर भी दी है, तो दूसरा सवाल यह आएगा, व्हाई पीपुल स्टे विद यू। और बहुत सारे दिनों से आपके साथ में 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल से लोग यदि स्टे किए हुए, रुके हुए भी हैं, तो अब एक सवाल आने वाला है आपके सामने, द बिगेस्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, व्हाई पीपुल फॉलो यू। लोग आपको फॉलो क्यों करें, ये सवाल आएगा सर। और ये सवाल अपने आप से ही करना है, व्हाई, यस एंड नो? क्योंकि आज का जो युवा है ना सर, आप ये देखिए कि जब आज कपड़े की पहनने की बारी आती, कपड़े चाहिए तो कहां जाता है एक युवा? ब्रांडेड शोरूम के अंदर, यस एंड नो? यस। यदि आज की डेट में घर में आप बीमार हो जाती हैं, आपका बच्चा बीमार हो जाता है, तो कहां जाते हैं हम? ब्रांडेड हॉस्पिटल के अंदर ही जाते हैं। कोई लल्लू पंजू डॉक्टर के पास में तो नहीं जाते ना, यस एंड नो? यदि आप अपने बच्चे को भी स्कूल में एडमिशन करवाना चाहते हैं, तो ये 10 जगह पर पूछते हैं कि ब्रांडेड स्कूल कौन सा है। यदि ट्यूशन भी कराते हैं तो फिर हम एनालिसिस करते हैं कि भाई किसके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। हम ये भी पूछते हैं कि भाई किस इंस्टीट्यूट के अच्छे मार्क्स में, यहां पर होल्डिंग लगे रहते हैं सर, इसमें आइए, इसमें आइए।
यस एंड नो? जब हम अपने बच्चे का भविष्य बनाने के लिए इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराते हैं, 10 बार पूछते हैं तो लोग आपके साथ में क्यों जुड़े, और जुड़ गए तो वो आपके साथ में क्यों रुकेंगे, और रुक गए तो आपको फॉलो क्यों करें? तो इसके लिए क्या बनना पड़ेगा? ब्रांड बनना पड़ेगा। और ब्रांड बनता है 3 चीजों से। पहली चीज, नंबर 1, फास्ट एंड कंसिस्टेंट अचीवमेंट। सबसे तेजी के साथ में आपको अपनी लगातार अचीवमेंट आ रही है या नहीं आ रही है? क्या एक लेवल पे आके रुक तो नहीं गए? यदि आप बहुत दिनों से रॉयल्टी के लेवल पे हैं और रॉयल्टी से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो दोस्त लोग आपको ब्रांड नहीं मानेंगे। इसके लिए ब्रांड बनने के लिए हमें लगातार तेजी के साथ में अपने लेवलों को बदलने की आवश्यकता है। योर लीडरशिप एंड इन्फ्लुएंस। दूसरा पॉइंट है आपकी लीडरशिप और उसका प्रभाव। जब आप कहीं बैठते हो, लोगों के ऊपर क्या आपका इंपैक्ट पड़ता है? लोग आपकी बातों को मानते हैं? क्या लोग आपसे प्रभावित होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और तीसरी बहुत मुख्य चीज है दोस्त, योर नेम एंड रिकॉग्निशन। योर फेम, आपका नाम, आपका सम्मान। यदि आपका सम्मान और आपका नाम बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि आप ब्रांड बनने की तरफ अग्रसर हो चुके हैं। आप फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो अच्छा काम किसी की नजर में दिखना तो चाहिए। यस एंड नो? दिल्ली की ताल कटोरा, दिल्ली का अभी इंदिरा गांधी स्टेडियम है, उसमें आपका यदि सम्मान दिख रहा है तो इसका मतलब टीम आपको भीलवाड़ा की स्टेज 12-13 अक्टूबर को आपका इंतजार कर रही है। क्या आपके लेवल बदल रहे हैं? क्या यदि बदल रहे हैं, रिकॉग्निशन हो रहा है, तो निश्चित है कि आप ब्रांड बनने की तरफ अग्रसर हो चुके हैं। और दोस्त, ब्रांड बनने का मतलब क्या है? एक ही चीज से बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में, आरसीएम बिजनेस में, उसका नाम है अचीवर बनना। आपको अचीवर बनना होगा। आप यदि अचीवर बनते हैं तो आप ब्रांड बनते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में ब्रांड बनना क्यों जरूरी है, हम इसको भी 1 मिनट के लिए समझते हैं। ब्रांड इसलिए बनना बहुत जरूरी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। हम यहां क्यों आए थे? हमारा मुख्य उद्देश्य क्या था? वो था पैसा कमाना। क्या कमाना? और ढेर सारा पैसा कमाने हम यहां पर आए थे। तो अचीवर जब एक व्यक्ति बनता है तो उसका चेक भी अच्छा बनता है। तो हमें किस लिए अचीवर बनना है? क्योंकि मुझे अपने चेक को भी अपनी टीम को दिखाना है। हमें याद है हमारी अपलाइन ने जब शुरुआती दौर में अपने अपने छोटे छोटे, जब हम स्टार्टिंग किया था, तो उस समय पर जब उन्होंने अपना चेक दिखाया था कि देख दिनेश मेरे पास में कितना आया, तो हमें भी विश्वास हुआ कि यस, जब इनका आ सकता है तो हमारा भी आ सकता है। यस एंड नो? इसलिए अचीवर बनना बहुत जरूरी है। और दूसरा, बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। आप अचीवर बनेंगे तो ही आपकी टीम के लोग भी अपने आप को अचीवर बनाने के बारे में सोचेंगे। और दोस्त, रिकॉग्निशन एंड स्टेटस, इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ी जो यदि किसी बात की बोली जाती है तो वो है रिकॉग्निशन। आपका स्टेटस, आपका सम्मान। पहले यहां पर हमें अपनी पहचान बनानी होती है और उसके बाद में फिर आपका पैसा बनता है। बाहर की दुनिया के अंदर पहले पैसे के लिए काम करना होता है, बाद में सम्मान बनता है, लेकिन यहां पर पहले हमें पहचान बनानी पड़ती है। और चौथा है सर, अचीवर बनना इसलिए बहुत जरूरी है, हेल्पिंग एंड गाइडेंस टू टीम। चेंज योर लेवल इज बिगेस्ट हेल्प टू योर टीम। सतीश पंडित सर ने एक बात बताई थी अपनी सीडी के अंदर, यदि आप अपनी टीम को कुछ बढ़ते हुए देखना चाहते हो, यदि आप टीम को कुछ देना भी चाहते हो, तो केवल एक चीज आप लाके दे दीजिए, अपने लेवल को नेक्स्ट लेवल में कन्वर्ट कर दीजिए। वो आपकी पूरी टीम के लिए सबसे बड़ी हेल्प है इस इंडस्ट्री। यस एंड नो? यस। और दोस्त, अचीवर बनना इसलिए जरूरी है क्योंकि पर्सनल ग्रोथ, अचीवमेंट प्रोवाइड यू एक्सप्लोसिव लेवल इंक्रीज। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना सर, पर्सनल जो ग्रोथ है आपकी, जब एक व्यक्ति अचीवर बनता है तो खुद में कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ता जाता है।
बहुत दिनों से बहुत सारे साथियों का यदि लेवल नहीं बढ़ पाता है ना, तो उनका कॉन्फिडेंस जो है ना डाउनफॉल पे रहता है, और वो डाउनफॉल पे होने के कारण उसकी पूरी टीम में भी डाउनफॉल पे रहता है। एक शब्द हमें टीसी सर ने शुरुआती दौर में सिखाया था, टीम के लीडर की गति ही टीम की गति होती है। यस एंड नो? तो इसलिए हमें अचीवर बन के दिखाना है, क्योंकि वी आर ए टीम लीडर। आर यू टीम लीडर? तो दोस्त, अचीवर बनना इसलिए भी जरूरी है, इट इज द फर्स्ट ड्रीम ऑफ एनीबडी हु जॉइन बिजनेस। कोई व्यक्ति जब जुड़ता है तो उसका एक ही सपना था, अचीवर बनना। यस एंड नो? और हर व्यक्ति का सपना होता है अचीवर बनना। हमें अचीवर इसलिए बनना बहुत जरूरी है क्योंकि अब बहुत सारे लोगों को जवाब देना है। यहां चंदू चैंपियन, एक ही बात चल रही थी, जब गांव वालों ने कुछ बोला था ना उसके, तो वही उसके दिमाग में घूम रहा था और वही उसको अचीवर बना, हीरो बना के दिखा दिया। और दोस्त, आपको किसी को दिखाना है ना, आप एक ब्रांड हो, आप भी कुछ हो, तो अचीवर बनना, नेक्स्ट लेवल पे जाना पड़े। और दोस्त, अचीवर बनना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि अचीवर जब आप बनते हो तो रेस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स आपके बढ़ते चले जाते हैं। दोस्त, टीम, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर लोग मेरा फॉलो नहीं करते, लोग मेरा फोन नहीं उठाते, लोग मेरी बात नहीं मानते। एक ही पॉइंट है सर, अपने आप को अचीवर बना दो, टीम ऑटोमेटिकली आपके फॉलो करना शुरू कर देगी। 8वां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायरेक्ट फोकस सीनियर अप्लायंस कंपनी लीडर्स का आपके ऊपर आ जाता है। दोस्त, आज कंपनी के जितने भी ज्यादातर कोर लीडर हैं, वो हमें इसलिए जानते हैं क्योंकि हमने अपने अचीवमेंट निकाली थी। और एक शब्द आप लोगों ने सुना था कि जहां अपलायन का फोकस आ जाता है, अपलायन नहीं, जहां बड़ी अपलायन का फोकस आ जाता है, तो आपका ऑटोमेटिकली बिजनेस बढ़ता चला जाता है। ये आगे की फ्रंट की लाइन में जितने भी लीडर्स बैठे हुए हैं, इनकी निगाहें जहां पर भी होंगी, ये जहां पर भी काम कर रहे होंगे, जिनके साथ भी दिल से काम कर रहे होंगे, उनका लगातार बिजनेस बढ़ रहा होगा। जैसे नो, इनका डायरेक्टली फोकस लेके आना है तो क्या करना है, अपने आप को अचीवर बनाना है, अपने लेवल को नेक्स्ट लेवल में कन्वर्ट करना है। यस एंड नो? और दोस्त, इंक्रीज इन ब्रांड इमेज इन फ्रंट ऑफ यू न्यू गेस्ट इन इवेंट एंड सेमिनार। आपकी जो ब्रांड इमेज है ना सर, जितने भी सेमिनार होते हैं, जितने भी मीटिंग्स होते हैं, जब आप न्यू गेस्ट वहां पर इनवाइट करते हैं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर सर अभी सेलिब्रेशन फंक्शन होंगे, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। आप कोई भी अचीवमेंट निकालो सर, उसमें सिर्फ इतना भी इशारा करोगे ना कि सर मैंने नई रॉयल्टी ली है या मैंने नया टेक्निकल बना हूं, तो भी वहां पर आपको 2 मिनट के लिए बुलाया जाता है। और उस प्रोग्राम में आप अपने नए स्टेशन भी तैयार करना चाहते हैं, आप अपने 5 लोगों के बीच में जो वहां पर सेलिब्रेट होंगे, तो उनको ये पता चलेगा कि यार ये तो बहुत बड़ा लीडर है। यस एंड नो? तो दोस्त, इसलिए भी अचीवर बनना बहुत जरूरी है। जो लोग रिश्तेदार नहीं सुनते थे, मानते थे, वो भी आपकी बात सुनेंगे। बहुत सारे साथी बोलते हैं कि सर करना तो बहुत कुछ चाहता हूं, मेरे दोस्त सुनते नहीं है, मेरे घर वाले नहीं मानते, मेरे रिश्तेदार नहीं मानते। यस एंड नो? दोस्त, एक ही चीज बोली जाती है, अपने आप को अचीवर बना दो, अपने आप की अचीवमेंट लेके आ जाओ, पूरा गांव आपके नाम पर ताली बजाने के लिए तैयार बैठा है। चंदू चैंपियन ने जब अपना ड्रीम देखा था तो उसने एक ही बात बोली थी कि 10,000 लोग। यस एंड नो? और जब अचीवमेंट लेके आया था, उससे पहले घर वाले भी छोड़ गए थे साथ, लेकिन जब वो अचीवर बन के आया तो पूरा गांव फिर से उसी जगह पर खड़ा था, क्योंकि चमत्कार को ही नमस्कार है। यू बिकेम प्लेयर, लाइफ मौका दे तो खिलाड़ी बनना चाहिए कि दर्शक? दोस्त, ये मौका है, ये 24वीं एनिवर्सरी आपके पास में एक मौका है अपनी पहचान बनाने का, और अपने आप को इसके अंदर खिलाड़ी बनकर दिखाएं सर। आप टीम के रोल मॉडल बन जाते हैं और लोग आपके संघर्ष की कहानी सुनेंगे। अचीवर बनना इसलिए बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि अचीवर बनते ही आप टीम के रोल मॉडल बनेंगे। लोग आपकी संघर्ष की कहानी को
200-300 रुपए का टिकट लेकर सुनने के लिए तैयार हैं। आप अचीवर बनके तो दिखाएं। और अचीवर बनना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि ब्रांड की बात है। यस एंड नो? कंपनी की तरफ से बहुत सारे ऑफर्स एंड ऑप्शन मिलने लग जाते हैं दोस्त। जैसे ही आप रॉयल्टी अचीवर बनते हैं तो रॉयल्टी अचीवर बनने के बाद में डाउनलाइन का ऑप्शन मिल जाता है, डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है, डिस्प्ले वाल कितनी वो पता लग जाता है, पीयूसी कितने, बहुत सारी चीजें पता लगती हैं। और बड़े लेवल पे पहुंचते हैं तो और आपके पास में ऑप्शन बढ़ जाते हैं। एमराल्ड के पास में और सारे ऑप्शन बढ़ जाते हैं। स्टार एमराल्ड बनोगे तो और ऑप्शन बढ़ते हैं। रूबी बनोगे तो उससे भी बड़े ऑप्शन मिलते हैं। स्टार रूबी बनेंगे तो और कंपनी आपको सारा दिल खोल के रख देती है। यस एंड नो? यस। तो जिस जिस लेवल पे पहुंचोगे उस लेवल तक की आपके लिए तैयारी ऑलरेडी पहले ही होती है। कोर लीडर की अभी मीटिंग होगी अगले महीने के अंदर। उसकी डेट आपको नहीं पता, उसकी डेट केवल कोर लीडर को पता है। आज यहाँ गुड़गांव मिशन टेक्निकल है, आपकी टीम के वाइटल को नहीं पता है, आप यहां पर हैं। आज यहाँ पर बहुत अच्छा पकवान बनवाया, आज एक सुंदर मिठाई भी बनवाई है। उसका मिठाई का नाम तो सर ने बताया था, वो मेरे दिमाग से निकल गया, वो पहली बार सुना है वो मैंने। अच्छा, कितने लोग हैं वो खाना चाहेंगे आज? वाह, आज स्पेशल डिश बनी है वो। लेकिन वो डिश किसको मिलेगी? वो यहां जो आए हैं उनको ही तो मिलेगी ना, है ना? उनको तो पता ही नहीं कौन सी डिश। लेकिन आज जो डिश आपको मिलेगी वो आपको नया अचीवर बनाने वाली है। वो पहले ही एडवांस में गुरुदेव ने तैयारी कर ली है। तो गुरुदेव के लिए ताली होनी चाहिए ना। दोस्त, you have to prove yourself as a leader. You have to prove yourself as a leader, as a brand. और दोस्त, इसमें एक ही बात बोली जाती है, दुनिया नतीजों को सलाम करती है, कोशिशों को नहीं। हमें हर एक्टिविटी को रिजल्ट में बढ़ाना सीखना पड़ेगा दोस्त। रिजल्ट को ही सलाम होंगे आपके। और दोस्त, अभी रिजल्ट निकालने का सबसे बड़ा मौका है। एनिवर्सरी हमारे जस्ट सामने है और सारे समीकरण साफ बैठ रहे हैं सर। 2024 की साल है, 24 ही तारीख है और तीसरी 24 ही एनिवर्सरी है। और साल कौन सा है? 2024। तो सारे समीकरण बन रहे हैं। दुनिया आपकी कामयाबी की कहानी को सुनना चाहती हो। आर यू रेडी? इस समय काम कैसे करें, बहुत इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं। फोकस योर ग्रोथ। बीता हुआ कल आपके दिमाग में है और आने वाला कल आपके हाथ में, आपके हाथ में है। और आपकी पूरी कहानी को जो चेंज करने वाला है उस पिन का नाम है टाइगर वाली आवाज होनी चाहिए। क्या नाम है? ये हाथ ऊपर निकालो एक बार। क्या नाम है? क्या नाम है? लीडर की पहचान। टीम में नए अचीवर बढ़ाने का जो रास्ता है उसका नाम है लीडर सुपर। अपने नाम की पहचान हमें देनी है, जो दिलाएगी उसका नाम है लीडर सुपर। तो दोस्त, मेन फोकस पॉइंट क्या है आज के? अपनी सक्रिय अपलाइन के साथ में बैठकर सितंबर 2024 का एक सटीक और क्लियर कट गोल हमें बनाना है, जो आज गुरुदेव का पहला पॉइंट था। मुझे उम्मीद है हम सब लोगों ने अपना अपना बना ही दिया है। अपनी कोर टीम के साथ में बैठकर उन लक्ष्यों को क्लियर करें, वो टीम का समर्थन लें। तीसरा पॉइंट है, इस बार हमारा मुख्य तरीका रहेगा लीडर सुपरफास्ट पर काम करना। टाइगर टीम का हर व्यक्ति जो अपने आप को टीम का प्लेयर मानता है, यह आपकी जिम्मेवारी है दोस्त। टाइगर टीम के हर साथी का लीडर सुपरफास्ट कराना यह आपकी जिम्मेवारी है। और यदि आपकी काउंटिंग कम निकल कर आती है दोस्त, यदि आपके आंकड़े कम रहते हैं तो दोस्त आपकी अपलाइन पे फर्क पड़ने वाला। फर्क किस पे पड़ेगा? आपकी ब्रांड इमेज पर, आपके ब्रांड पर। क्योंकि टाइगर टीम ऑलरेडी ब्रांड बन चुकी है। यह सवाल आपका है सर,
लिस्ट निकालो सर। और यदि आप 10-10 हजार का पीवी भी एक व्यक्ति से नहीं करा पा रहे हो तो इसका मतलब आपकी लीडरशिप का सवाल है। यस एंड नो? ये जिम्मेवारी है सर। संभावित साथियों की लिस्ट बनाएं जिनसे लीडर सुपरफास्ट करवाना है, और इसकी लास्ट डेट दे रखी है सर 25 अगस्त। अपलाइन सब कुछ देख रही है। अपलाइन भी देख रही है, क्योंकि उनके पास भी डिस्प्ले वाल का ऑप्शन आता है। कितनों का करवा चुके हैं और कितने मटर गश्ती कर रहे हैं वो भी ऑप्शन आता है स्टार रूबी के कॉलम में, आता है। यस एंड नो? क्योंकि उन पे फर्क पड़ने वाला, फर्क पड़ेगा आपकी ब्रांड इमेज पर। यस एंड नो? सबसे इंपॉर्टेंट, जल्द से जल्द लिस्ट के सभी साथियों की अपनी एक्टिव, इफेक्टिव, सक्रिय अपलाइन से काउंसलिंग करवाएं। बहुत सारे तो हीरो ऐसे हैं जिन्होंने खुद ने ही काउंसलिंग नहीं की। यस एंड नो? यस एंड नो? करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो जितना जल्दी हो सके फॉलो करना है सर। अपनी टीम के हर एक्टिव लीडर को अपनी अपलाइन से काउंसलिंग कराएं, क्योंकि अपलाइन जो है वो आपके लिए रोड मैप को बिल्कुल क्लियर कट निकाल कर दे सकती है। संभावित साथियों की डिस्प्ले वाल पर एडवांस में जरूरत के प्रोडक्ट दिलवा दें। बाद में प्रोडक्टों की शॉर्टेज पड़ेगी, ये निश्चित है, ये निश्चित है। आगे पता चलेगा 7 नंबर का जूता आता है, 9 नंबर का लेना पड़ेगा सर, क्योंकि दिस इज द टारगेट मंथ। हमने देखा है सर, 40 नंबर की शर्ट आती है सर, 46 नंबर के लिए क्या करेंगे उसको? 2 करवाऊंगा। अरे 2 ना होंगी वहां से भाई। यस एंड नो? क्योंकि पीवी चाहिए। उस समय पर प्रोडक्ट नहीं दिखेंगे आपको, उस समय पर पीवी दिखाई देगी। बस काट दे, कुछ भी काट दे, मैन काट, वुमेन काट, और ये काट, वो काट, सबको काट, लेकिन पीवी चाहिए, क्योंकि गोल आपके हैं। और जब अपलाइन का गोल होता है ना सर, तो आंधी आती है। यस एंड नो? तो पहले ही अपनी टीम को अलर्ट कर दो दोस्त, नहीं तो फिर बाद में बोलोगे सर उल्टा सीधा कटवा लिया उसने। तो किसकी जिम्मेवारी थी भाई? यस एंड नो? तो समझदार के लिए इशारा काफी है। जिस साथी ने डिस्प्ले वाल पर 10,000 पीवी डन कर लिया है, उनके एडवांस पोस्टर बनाना, उन लोगों के लोकल लेवल पर उनका सेलिब्रेट करना, तो ये आपको ही प्रमोशन करना पड़ेगा, अभी से रिदम बनाना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज मोमेंटम गेम, दिस इज स्पीड गेम। हमें मोमेंटम बनाना पड़ेगा। हर छोटी बड़ी मीटिंग में लीडर सुपरफास्ट क्यों करना है और आसानी से कैसे किया जाता है, इस पर ट्रेनिंग आप लोगों ने लगातार जूम पे दे ही रहे, सभी साथी चल ही रहा है आप लोगों का। सभी साथी एनिवर्सरी टारगेट को लीडर सुपरफास्ट की संख्या के हिसाब से प्लान करना है। अपने एरिया के पीयूसी, डिपो, वंडरवर्ड, क्विक पर प्रोडक्टों का पूरा स्टॉक रखने के लिए हमें प्रेरित करना है। लीडर सबसे पहले खुद करके एग्जांपल सेट करता है और टीम के बीच में अपने आप को प्रेजेंट करता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट 40 डेज टीम के बीच में कोई भी हल्की या कमजोर या नेगेटिव बिल्कुल बात नहीं करनी है। कभी कभी हो सकता है कि आपका लेवल चेंज ना हो रहा हो, लेकिन आपने अपनी टीम के लोगों को जिता दिया, तो वो टीम आपको अगले साल बहुत बड़े लेवल पे ले जाने के लिए तैयार है दोस्तों। इस समय पर हमें टीम के हर साथी को जिताना है, उसके पहचान स्टेज से दिलानी है सर। यस एंड नो? आप माने या ना माने, आपके मेंटर में वो ताकत है जो आपके सभी लक्ष्य पूरा करवाने की, उसका साथ बनाए के रखें सर। मेंटर की ताकत आपने देखी थी, एक पैरों से अपंग, जिसका यूरिन भी उसके कंट्रोल में नहीं था, उस व्यक्ति को भी ओलंपिक का मेडल दिला दिया दोस्तों। यस एंड नो? तो अपनी अपलाइन को 100% समर्पण के साथ में काम करें। और लास्ट की स्लाइड पे आ रहा हूं दोस्त में, ये पानी की एक टंकी है। इस पानी की टंकी में सुबह 1 घंटा या 2 घंटे हम मोटर चलाते हैं और इस पूरी पानी की टंकी को भरते हैं। यस एंड नो? और फिर घर के अंदर जो हमारा नल होता है, हम जब चाहें जैसे चाहें उसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे खर्च करना है। यस एंड नो? इसमें एक इनपुट का रास्ता है और एक आउटपुट का रास्ता है जो नीचे की घर में सप्लाई करता है। कभी आपने देखा है कि किसी दिन आपने सुबह ही सुबह मोटर भरी, मोटर से चला के पानी भरा और नीचे की टोंटी खुली तो इसमें से दूध आने लग गया? पानी आएगा, हाँ? दूध कहाँ से आएगा? दूध नहीं आएगा, जो भरा है वही आएगा। यस एंड नो? तो दोस्त, इसमें से ये हमारी आरसीएम बिजनेस रूपी टंकी है और इसमें से हमें अचीवर निकालने हैं। अब क्या निकालने हैं? क्या निकालने हैं? क्या निकालने हैं? आप चाहते हो कि इसमें से अचीवर निकल कर आए। इसमें से आपकी स्टार गोल्ड, प्लेटिनम, स्टार प्लेटिनम, पर्ल, स्टार पर्ल, एमराल्ड ये निकल कर आए तो इस टंकी में क्या डालना पड़ेगा भाई? क्या डालना पड़ेगा? क्या डालना पड़ेगा? क्या डालना पड़ेगा? इस टंकी को लीडर सुपर फास्ट से भरना पड़ेगा, तभी इसमें से निकल कर आएंगे। सितंबर का महीना है, 1 महीना पूरा मोटर चलानी है और पूरे 1 साल तक वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं नहीं बोलूंगा कैसे भी इस्तेमाल करना। ये समझो, तो इस टंकी को एक एक साथी से लीडर सुपरफास्ट कराना है। आर यू रेडी? विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी नए लेवल पर जाएं। आप सभी के लिए विशेष शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम।